Hello everyone, this is Alicia and today I'm going to explain you the difference between growth and development. Growth and development जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आज मैं इसका डिफरेंस समझाने वाली हूँ आपको. ग्रोथ जो है वो एक नैरो टर्म है जबकि डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रॉड टर्म है. ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही जो है कंसिडर की जाती है जबकि डेवलपमेंट जो है ओवरऑल यानी कि क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों को ही कंसिडर किया जाता है. ग्रोथ के लिए मैंने एग्जांपल लिया है जैसे आपकी हाइट, वेट, और ये टेम्प्रेरी होता है. डैट मीन्स इट स्टॉप्स एट अ टाइम. लेकिन डेवलपमेंट जो है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. वो हमेशा यानी कि हमारी लाइफ लॉन्ग जो है वो चलते रहती है. इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. और जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही एक एट्रीब्यूट है यानी डेवलपमेंट के अंदर ही आता है. तो मेन जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमारा सीटेट एग्ज़ाम है वो डेवलपमेंट पर ही बेस्ड है. ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट. तो पेडागोजी जो है इसी के ऊपर है हमारी. चलिए, हाइट का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है जैसे कि हाइट जो है एक टाइम के बाद जैसे कि रुक जाएगी, लेकिन जैसे आपकी नॉलेज होती है, लैंग्वेज होती है, ये एक टाइम के बाद नहीं रुकती है बल्कि आप जो है अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को जो है और भी ज़्यादा प्रोसेस कर सकते हैं और भी ज़्यादा चीज़ें जो है आप इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं. बाकी डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये वोम टू टूम जाती है यानी कि प्री नीटल स्टेज से, यानी कि जब हमारा इन द मदर्स वॉर्म, जब भी हमारा जो प्री नेटल स्टेज है उसमें हमारी बॉडी जो है स्लोली स्टेडली बनना स्टार्ट हुई होगी, वहाँ से लेके टॉम तक यानी कि हमारे कब्र तक, जन्म होने के शुरुआत से लेके अंत तक. दूसरा, ये परमानेंट है, ये टेम्पररी नहीं है जैसे कि हाइट मैंने बताया था कि एक टाइम के बाद जाके जो है रुक जाएगी, जबकि डेवलपमेंट जो है नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलते रहती है. एंड इट इज़ नॉट रिवर्सिबल. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा इस साल 5 साल का है तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली वो 6 साल का होगा. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर वो इस साल 6 साल का है तो वो अगले साल जो है 5 साल का हो जाएगा. सो इट इज़ नॉट रिवर्सिबल. एज का एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल स्टेज में चलती है. क्रोनोलॉजी यानी कि इसकी सीरीज़ होती है, ये हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. यहाँ पे देखिए, ग्रोथ के लिए मैंने लिया था हाइट जो कि एक टाइम के बाद रुक जाएगी, लेकिन एज जो है हमारी चलते रहती है, बढ़ते रहती है. अगेन छोटा सा रिवाइज करा देती हूँ, यानी कि डेवलपमेंट जो है ओवरऑल प्रोसेस है, क्वांटिटेटिव एंड एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों को ही कंसिडर किया जाता है. आपकी फिजिकल ग्रोथ भी हो सकती है, क्वालिटेटिव में आपकी इमोशनल ग्रोथ भी होती है, आपकी नॉलेज है, एट्सेट्रा. इट इज़ नॉट रिवर्सिबल. चलिए इसके एस्पेक्ट्स पर थोड़ा ध्यान देते हैं. सो देर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. देर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड सोशल डेवलपमेंट एंड फोर्थ इमोशनल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट में हमारा जो है हमारी मसल कोऑर्डिनेशन आ जाएगी. इसको हम ज़्यादातर मोटर कोऑर्डिनेशन से ही जानते हैं, फिजिकल या फिर मोटर कोऑर्डिनेशन. मोटर वर्ड जब भी आए आपके सीटेट में या पेडागोजी में, आप ध्यान रखना कि इसका मतलब होता है कि ये हमारे जो है फिजिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे मसल्स, हमारी बोन्स कैसे काम करती है किसी भी एक्टिविटी के लिए. इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्रॉस और फाइन. ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या होता है, जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल है, हम कोई बड़े बड़े काम करने के लिए, बड़ी एक्सरसाइज करने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल आपका योगा हो गया, रनिंग हो गई, तो इसके लिए हमारे ज़्यादा मसल्स यूज़ होती है, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है. मैं एग्जांपल लिख देती हूँ, स्पोर्ट्स. ठीक है, स्पोर्ट्स का काफ़ी फाइन एग्जांपल है. या फिर आप कोई दूसरी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी मसल्स हमारी यूज़ होती हैं. ठीक है, रनिंग का एग्जांपल ले लीजिए. रनिंग में जैसे आपने देखा होगा एथलीट्स वगैरह जो होते हैं, इनकी कितनी एनर्जी लगती है, इज़न्ट इट. वो काफ़ी बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं. फाइन मोटर स्किल्स यानी कि जिसमें हमारी छोटी बोन्स या छोटी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, अब ये मैंने जैसे पेन पकड़ रखा है, पेन की निप जो है बिल्कुल इधर है, यानी कि सिर्फ मैंने अपनी फिंगर की टिप से इसको पकड़ा हुआ है. अब ऐसा तो नहीं मैंने पेन जो है बिल्कुल इस तरीके से पकड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही मैंने अपनी मसल यूज़ कर रखी है. तो आप इसमें पेंटिंग लिख सकते हैं. जैसे पेंट ब्रश आपने देखा होगा, जो पेंटर्स होते हैं कितने फाइन तरीके से उसको पकड़ते हैं. राइटिंग हो गई आपकी, या फिर स्कल्पचर हो गया.
यानी कि जब हम स्कल्पटिंग भी करते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फाइन वर्क होता है, तो हमें बिल्कुल फाइनली उसको, यानी कि हमारी हमारी जो छोटी मसल्स है, छोटी बोन्स जो है, उसका ज़्यादा यूज़ होता है। और आपने ये भी देखा होगा फिज़िकली जो छोटे बच्चे होते हैं वो सारी चीज़ें बहुत एक्टिवली या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं अपनी मसल्स का। छोटे बच्चों को लाइक फॉर एग्जांपल अगर उन्हें कोई पर्टिकुलर स्टैचू पकड़ना है, कोई बॉटल पकड़नी है, तो वो अपने पूरे ही हैंड का यूज़ करेंगे। लेकिन जबकि एक एडल्ट या टीनेजर उसको उस बॉटल को पकड़ना चाहता है तो सिर्फ वो अपने फिंगर से ही या फिर ये बस बिल्कुल अपने रिस्ट का यूज़ करके आराम से कर सकता है, जबकि एक छोटा बच्चा पूरे हैंड को यूज़ करेगा। चलिए, सेकंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव यानी हमारे संज्ञान से जुड़ा है, हमारी मेंटालिटी इसमें आ जाती है, हमारी रीजनिंग करने की जो स्किल्स है वो आ जाती है, थिंकिंग कैपेसिटी। हाँ, रीजनिंग का एग्जांपल दे रखा है, सॉरी मैंने 2 बार लिख दिया रीजनिंग का एग्जांपल। चलिए मैं एक कट कर देती हूँ। नेक्स्ट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन भी हम कहाँ से, अपने दिमाग से ही करते हैं, राइट। और लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो ईजी नहीं होती है, वो भी हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में एक एलईडी लगी हुई है, जिसके बारे में आपको बाद में समझाऊंगी। ये एलईडी वो वाली एलईडी नहीं है, टीवी वाली या आपके स्मार्टफोन्स वाली, वैसा नहीं है। लेकिन हमारे अंदर भी, हमारे माइंड में एक लैंग्वेज सीखने की जो है क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है। थर्ड है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट यानी कि जैसे हम सोशलाइज कैसे होते हैं, कि लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, कैसे कोऑपरेट करते हैं, कैसे उनके साथ खुश रहते हैं, उनके दुख दर्द में उनका साथ देते हैं, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हमारी क्या नॉर्म्स है सोसाइटी में, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या लॉज के साथ चलता है, यानी कि कानून व्यवस्था भी इसमें लिख देती हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि हम सोशली समाज में ही रह रहे हैं, बच्चे को जो रहना है तो समाज में ही रहेगा। फोर्थ है इमोशनल डेवलपमेंट। लव, फेयर, हेट, एंगर, यानी कि जो भी आपकी इमोशनल नीड्स हैं या फिर जो भी आपकी इमोशनल वैल्यूज़ हैं वो इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगी। कई लोग जो होते हैं इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, कुछ बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन इन चारों में एक चीज़ जो है वो है कॉमन, और वो क्या चीज़ कॉमन है कि ये जो सारा है, ऑल 4 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट इज इंटरलिंक्ड। अगर कोई बच्चा इमोशनली ठीक नहीं है तो डेफिनेटली उसके कॉग्निशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर कॉग्निशन पे इफेक्ट पड़ गया, सपोज उसके मार्क्स कम नहीं है, उसने टेंशन ले ली, स्ट्रेस ले लिया, तो फिजिकली भी शायद उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अगर सोशली उसे वहाँ पर समाज में वैल्यू नहीं मिल रही है, उसे बार बार बोला जा रहा है कि तुम वीक हो पढ़ाई में, ठीक है, उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी। यानी कि दिस 4 एस्पेक्ट्स आर इंटरलिंक्ड। आगे चल के मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी प्रिंसिपल्स एंड इससे रिलेटेड की जो हमारी डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से होती है वो मैं समझाऊंगी। आई थिंक इतना काफ़ी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई नोट्स। थैंक यू।